नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का ये मंथ। तुला राशि के जातकों के लिए राशिश होते हैं शुक्र, वो कुंडली के पंचम भाव में, गोचर कुंडली के पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। राशिश का पंचम भाव में जाना अच्छा माना जाता है। आपके ज्ञान का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों को अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। साथ ही साथ किसी भी तरह की साधना में यदि आप लगे हुए थे, गुप्त विद्या किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे थे, तो इन सभी चीज़ों के लिए शुक्र का पंचम भाव में जाना अच्छा दिखाई देता है। परंतु शुक्र शनि की युति पंचम भाव में हो तो लव रिलेशनशिप्स में परेशानियां, प्रेमी के साथ में संबंधों का खराब होना, गलतफहमी का उत्पन्न होना, आपके साथ में आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का प्रवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के मंथ में। अतः आपको लव रिलेशनशिप्स के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। अपने जीवन साथी का, स्पेशली अपनी पत्नी का सम्मान करिए। पत्नी के साथ में संबंध खराब होते हुए मार्च 2024 में तुला राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको संतान को लेकर के भी सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, संतान के साथ में मतभेद होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो संतान के साथ में अपने संबंधों को खराब होने से बचाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बुध के गोचर की चर्चा करते हैं तो बुध आपके लिए भाग्येश और व्ययेश होकर के षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ युति बनाते हुए।
अब बुध राहु की युति जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में या गोचर कुंडली के षष्ठ भाव में बन रही है, जिसके चलते धार्मिक कृत्यों से आपका अलगाव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र चूंकि पंचम भाव में है, जो कि अष्टमपति होकर के, तो साधना इत्यादि में तो आप अगर जुड़े हुए हैं पहले से तो जुड़, क्योंकि एकाएक साधना में तो नहीं जुड़ सकते हैं। अगर पहले से साधना इत्यादि में जुड़े हुए हैं और गुरु की दृष्टि राशि पर पड़ रही है, जिसके चलते साधना इत्यादि के लिए तो ठीक है, परंतु धर्म से च्युत होना, धर्म से दूर होना या फिर धर्म को लेकर के आप तर्क वितर्क कुतर्क करें, इस बात की पॉसिबिलिटीज मार्च में बनती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। धर्म को लेकर के ब्राह्मणों का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि नित्य यदि आप गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी भी तरह की त्वचाजन्य रोग आपको है, त्वचा से संबंधित परेशानियां, इनफैक्ट डेंड्रफ इत्यादि भी है, तो जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। नहीं तो त्वचा से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं मार्च 2024 के मंथ में। मंगल तो चतुर्थ भाव में रूचक राजयोग लगा करके गोचर कर ही रहे हैं। 15 मार्च के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तमपति होकर के पंचम भाव में आएंगे। वही कहूंगा कि पेट से संबंधित परेशानियां हैं, पेट का ध्यान रखें। डाइट पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। शनि मंगल की युति पंचम भाव में अगर बन जाए तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ, उन उपायों को करिएगा। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी लगती है तो डॉक्टर से जाके मिलें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह की गलतफहमी को ना आने दें, वो भी आपके लिए बेहतर है। किसी भी तरह की शक का शिकार आप ना हो, और आप अपने प्रेमी के शक का शिकार भी हो सकते हैं, तो अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखना आपके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, लाभपति होकर के षष्ठ भाव में आएंगे। सूर्य का गोचर षष्ठ भाव में आपके लिए ठीक है, परंतु पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानी आती हुई भी दिखाई दे रही है। और आपके भी कमर में दर्द, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। परंतु सूर्य षष्ठ भाव में है तो कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक देखता हूं मैं, इसमें कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शत्रु यदि आपके हैं तो शत्रु अपने आप खुद ब खुद आपके सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही शांत होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टिकोण से ये मंथ ठीक है, परंतु हाँ स्वास्थ्य से संबंधित और रिश्तों को लेकर के परेशानियां हैं। संतान के साथ में संबंध की खराबी, प्रेमी के साथ में संबंध में उतार चढ़ाव और जीवन साथी के साथ में भी परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को यदि आप करेंगे तो इन परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। उपाय के तौर पर जल में इलायची को उबाल लीजिएगा और उस जल से शुक्रवार के दिन अगर आप स्नान करें तो वो आपके लिए एक बेस्टेस्ट उपाय होने वाला है मार्च 2024 के लिए। और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना आपको करनी है। शनि की पनौती आपको चल रही है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के ही हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। स्पेशली इस उपाय को मंगलवार और शनिवार वाले दिन तो करिए ही करिए, और घर में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करें तो ये उपाय भी आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ सूर्य को आपको जल चढ़ाना है। षष्ठ भाव में सूर्य राहु की युति होगी। शत्रु तो आपके शांत होंगे, परंतु पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल देना ही पर्याप्त होगा मुझे लगता है सूर्य के इस गोचर काल के लिए। बाकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनकम के लिए ठीक ही है ये। भूमि भवन और वाहन को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो भी चिंता इस मंथ में आपकी शांत होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूं तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।